छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर के नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर मंजूषा भगत के एक बयान ने बवाल मचा दिया। सियासती बवाल मच गया है। जो कांग्रेस की ओर से आवेदन दिया गया उसमें धाराएं भी बताई गई कि किन धाराओं के तहत इसमें कार्रवाई हो सकती है या कि होती है। करीब 2 मिनट का ये टोटल बयान है और इस बयान ने ही अंबिकापुर में एक सियासती तूफान खड़ा कर दिया है, बवाल मचा दिया है। ये मूल उसका विषय है कि जो धर्मांतरित हो चुके हैं ट्राइबल्स, यदि वो सनातन धर्म छोड़ किसी अन्य धर्म में जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर के नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर मंजूषा भगत के एक बयान ने बवाल मचा दिया। सियासती बवाल मच गया है। बवाल कुछ ऐसा मचा है कि कांग्रेस थाने पहुंच गई, विरोध प्रदर्शन हो गया। कांग्रेस ने ये कहा कि नवनिर्वाचित मेयर का जो बयान है वो आपराधिक धाराओं को आकर्षित करता है, इसलिए एफआईआर दर्ज हो। कांग्रेस ने यह भी कहा कि यदि मेयर माफ़ी नहीं मांगेंगी तो जो शपथ ग्रहण समारोह है पार्षदों का, मेयर का, उसमें कांग्रेस के पार्षद शामिल नहीं होंगे। ये जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है ये 2 मार्च का है, यानी कल ये कार्यक्रम होने वाला है और इसी को लेकर पूरा बवाल बखेड़ा चल रहा है। उसमें कह दिया है कांग्रेस ने कि हम शामिल नहीं होंगे। हंगामा बढ़ा जब तो मेयर की ओर से एक बयान भी आया, लेकिन उसमें उन्होंने वो स्पष्ट रूप से माफ़ी जैसा कोई स्वर ध्वनित नहीं हुआ है। और इसी बीच में जबकि कांग्रेस उस बयान को लेकर भड़की हुई है, बहुत नाराज है, बल्कि समाज का वो वर्ग भी थोड़ा सा असहज है जो राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, ना राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता, वो नागरिकों का एक वर्ग है जो इससे इत्तेफाक नहीं रखता और वो भी असहमति जता रहा है। इसी बीच में जबकि इस पूरे बवाल पर घमासान मच रहा है, अंततः बीजेपी की ओर से एक बयान भी आ गया है और उस बयान में मेयर ने वो जो विवादित बयान दिया है उसको सही बताया गया है। क्या पूरा विषय है, क्या पूरा मसला है, यही सूचना देने, यही जानकारी देने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। मैं बहुत जल्दी अंबिकापुर नगर निगम में बैठने जा रही हूँ। सबसे पहले शपथ ग्रहण का समय भी मिल गया है, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले मैं स्पेशल अंबिकापुर नगर निगम को शुद्धिकरण के लिए जल लेने गई थी। डुबकी तो लगाई ही साथ में और नगर निगम को शुद्धिकरण करने के लिए जल लेके आई हूँ। और बैठने से पहले पूजा पाठ के साथ जो ऑफिस से ही शुरू करूँगी, जो ऑफिस में मैं बैठूंगी उसमें गंगा जल का छिड़काव होगा। उसके बाद अपना देखिए, थोड़ा सा आप नगर निगम ऑफिस की ओर कदम बढ़ाएंगे तो ये दिखेगा। पुताई चालू हो गया है पूरा। जो 10 साल जो बैठे थे वो ऑफिस भी पूर्ण रूप से लिपाई पुताई से शुद्ध हो गया है। अब जो मैं सख्त निर्देश दे दी हूँ अपने आयुक्त को कि वहाँ जो पुरानी कुर्सी और चेंबर सब कुछ बदल होनी चाहिए, क्योंकि मैं अंबिकापुर शहर में ऐसी पहली हिंदू महापौर जीत के आई हूँ, तो मैं रीति रिवाज के साथ ही पूरा सही शुद्ध कुर्सी में बैठना चाहूँगी। अभी जो आप बयान सुन रहे थे ये नवनिर्वाचित महापौर मंजूषा भगत, जो अंबिकापुर की नवनिर्वाचित मेयर हैं, उनका बयान है। करीब 2 मिनट का ये टोटल बयान है और इस बयान ने ही अंबिकापुर में एक सियासती तूफान खड़ा कर दिया है, बवाल मचा दिया है। इस कदर नाराज़गी इस बयान के बाद सामने आई कांग्रेस की कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल थाने चला गया, एक आवेदन पत्र दिया गया। आवेदन पत्र में कहा गया कि इस पे एफआईआर किया जाए। ये जो बयान है ये विद्वेष बढ़ाने वाला बयान है और ऐसे बयान को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो कांग्रेस की ओर से आवेदन दिया गया उसमें धाराएं भी बताई गई कि किन धाराओं के तहत इसमें कार्रवाई हो सकती है या कि होती है और पुलिस ने उसको विवेचना में रख लिया, रिसीविंग दी और विवेचना में रख लिया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आने वाले 1-2 दिनों में इस जो शिकायत पत्र है, जो मजमून है और जो वीडियो क्लिप सौंपे गए हैं, इन सब को लेकर जांच की जाएगी और नवनिर्वाचित जो मेयर हैं उनका बयान लिया जाएगा। लेकिन जो बयान था नवनिर्वाचित मेयर मंजूषा भगत जी का,
उस बयान पर ये थाने वाली तहरीर देने के बाद कांग्रेस ने ये कहा है कि यदि वो खेद प्रकट नहीं करती हैं, मंजूषा भगत यदि माफ़ी नहीं मांगती हैं, तो कांग्रेस का जो पार्षदों का दल है वो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएगा, वो बहिष्कार करेगा। ये जो शपथ ग्रहण है ये 2 तारीख को है, यानी कि आज ही वो शपथ ग्रहण होना है। तो वो जो कांग्रेस ने पूरी आपत्ति की है, इस बयान को लेकर जो नाराज़गी जताई है, वो यहाँ है, देखिए उसको। हम लोग मंजूषा भगत शहर के महापौर हैं, अभी नई निर्वाचित हुई है, सबको लेकर के चले अंबिकापुर शहर समरसता के लिए, और एक बड़े अच्छे से चला है। स्वच्छता की बात करते हैं कि अशुद्ध हो गया है, इसी शहर को अवार्ड मिला है। माँ महामाया की नगरी किसी के कहने से शुद्ध नहीं होगा, अपने मन विवेक और विचार को शुद्ध करने की जरूरत है। विकास की बात करें, जिन बातों की जवाबदारी के उनके लिए बात करें, अगर वो सार्वजनिक माफी नहीं मांगती है, कल जो उन्होंने बयान दिया है, तो कांग्रेस पार्टी शपथ ग्रहण का भी बहिष्कार करेगी। कांग्रेस के पार्षद उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, और हम लोग अभी तो एफआईआर की मांग करते हैं, और अगर एफआईआर नहीं होता है तो हम लोग न्यायालय की शरण में जाएंगे। कांग्रेस की ओर से हंगामा हुआ, बवाल मचा, और इस नाराज़गी का जो स्वर आया सामने, उसमें सिर्फ सियासत ही नहीं थी, यानी राजनीतिक दल की ओर से कांग्रेस ने उस नाराज़गी की अभिव्यक्ति की हो, उससे उस बयान के अंतर्निहित भावों से असहमति जताई हो, ऐसा नहीं है। शहर का, अंबिकापुर का जो एक तबका है, नागरिकों का जो तबका है, वो भी बिल्कुल असहमत हो गया, और उसने भी अपनी असहमति अलग अलग मंच पर दर्ज कराई है। जब ये नाराज़गी का पुट आया सामने कि लोग नाराज़ हो रहे हैं, लोग असहमत हो रहे हैं, तो मंजूषा भगत जी का एक और बयान आया। आप इसे डैमेज कंट्रोल का बयान कह सकते हैं, पर इस बयान में उन्होंने अपनी स्थिति को और थोड़ा सा स्पष्ट किया कि भाई मैंने जो कहा उसमें गलत कहाँ है। उन्होंने फिर इस बात को भी कहा कि मैंने किसी व्यक्ति या किसी धर्म या संप्रदाय की बात नहीं कही। उन्होंने फिर इस बात को अपनी परंपराओं से जोड़ा कि वो एक सनातनी धर्म परंपरा को मानने वाली महिला हैं, और उस परंपरा में जब कोई नया काम शुरू होता है तो उसमें ये गंगा जल जैसी चीज़ें होती हैं। मैंने उस संदर्भ में कहा है। वो जो उनका दूसरा बयान आया, जिसे मैं या लोग कह रहे हैं डैमेज कंट्रोल का बयान है, वो बयान यहाँ है, उसको आप देख सकते हैं। जहाँ तक कांग्रेस की वो बात थी कि खेद प्रकट कर दें, माफ़ी मांग दें, तो वो उस शब्द तक पहुँची हैं कि लोगों को यदि ये किसी को बुरा लग रहा है तो फिर वो अचानक बोलती हैं कि मगर मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तो बुरा क्यों लग रहा है। तो वो जो उनकी पूरी बातचीत है वो यहाँ है, देखिए उसको। कोई तो इतना बड़ा कोई बात था ही नहीं है। हाँ, तो इसमें मैं चूंकि सनातन धर्म को मानने वाली महिला महापौर हूँ, इसको तो नहीं झुटला सकते ना। तो मैं अपने कोई भी शुभ काम करने से पहले पूजा पाठ और गंगा जल तो सनातन धर्म में किया ही जाता है। भारतीय जनता पार्टी का ये जो नवाचार चल रहा है, खासकर नगरीय निकाय चुनाव में, चुनाव जीतने के बाद गंगा जल छिड़को अभियान, ये नवाचार रायपुर में भी हुआ है। जो नवनिर्वाचित मेयर हैं मीनल चौबे जी, उन्होंने ये उद्घोषणा की कि जिस दिन वो कार्यभार संभालेंगी उस दिन गंगा जल का छिड़काव करेंगी। इसको सीधे जोड़ दिया गया कि भाई इसके पहले एक मुस्लिम वहाँ पे मेयर थे, एजाज ढेबर, तो वो उधर इंगित हो रहा है विषय। मगर चकित ये बात करती है कि जो प्रतिरोध सरगुजा में दिखा, अंबिकापुर में दिखा, वो प्रतिरोध रायपुर राजधानी में नहीं दिखा। जबकि ये बयान आया था, कुछ आलोचना जरूर हुई, एक रस्मी अदायगी की तरह ज्ञापन व्यापन जरूर जारी हुआ। कांग्रेस ने अपने मीडिया सेल में इसकी थोड़ी निंदा कर दी, आलोचना कर दी, मगर उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। इसको आप कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में आंतरिक द्वंद्व से भी जोड़ सकते हैं उसके लिए, क्योंकि है तो कुल जमा मामला वही कि जो चीज़ सरगुजा में भूचाल ला रही है वो चीज़ रायपुर में क्यों सन्नाटे की तरह गुजर गई। तो इसके पीछे कांग्रेस का अपना आंतरिक जो गुणा भाग है वो भी एक बहुत बड़ा कारण समझ में आता है। मेयर जो थे एजाज ढेबर, उनका बयान जरूर आया था जिसमें उन्होंने इस बयान पर, इस तरीके की भाव भाषा शैली पर एजाज ने दुख जताया था कि ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए था, ये अच्छा नहीं है।
मगर कांग्रेस की ओर से कोई बहुत आक्रामक चीज़ नहीं हुई। तो सरगुजा में जब कांग्रेस बेहद आक्रामक हो गई, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी का मामला होने लग गया, निंदा होने लगी, तो भाजपा सामने आई और भाजपा ने फिर इस पर बयान जारी किया। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं अनुराग सिंहदेव, जो सरगुजा के ही हैं, उनकी ओर से बयान आया और उन्होंने इस पूरे विषय को सनातन धर्म संस्कृति से जोड़ा। उन्होंने ये कहा कि भाई ये आखिर बवाल बखेड़ा क्यों हो रहा है। सनातन धर्म संस्कृति में तो गोबर, गौमूत्र, ये सारी चीज़ों का उपयोग होता है, गंगा जल का उपयोग होता है। तो जब ये चीज़ें उपयोग में आती हैं तो अनुष्ठानों के मूल में है, तो आखिर इस पर सियासत क्यों, इस पर इतनी नाराज़गी क्यों। अनुराग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बयान को गलत अर्थ में लिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक अहम मुद्दा भी जोड़ते हैं। अनुराग इसे डीलिस्टिंग से जोड़ रहे हैं कि डीलिस्टिंग का जो विषय है, कांग्रेस हार गई है तो हार को एक तो विनम्रता से स्वीकारना चाहिए, वो स्वीकार नहीं रही है। और डीलिस्टिंग जो एक विषय है जिसको लेकर जो बीजेपी के या संघ के जो अनुषांगिक संगठन है जो लंबे अरसे से सक्रिय हैं इस मुद्दे को लेकर, वो डीलिस्टिंग की मांग बार बार वनांचल क्षेत्रों से आती रही है, जिसमें ये मूल उसका विषय है कि जो धर्मांतरित हो चुके हैं ट्राइबल्स, यदि वो सनातन धर्म छोड़ किसी अन्य धर्म में जा रहे हैं तो उनको आदिवासी होने का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। ये इस डीलिस्टिंग अभियान की या आंदोलन का मूल विषय है। गाहे बगाहे कभी ये बात भी चली आती है कि आदिवासियों को हिंदू या सनातनी मानने न मानने का भी एक मुद्दा आ जाता है, और जाहिर है ये मुद्दा उस वर्ग से ही आता है जो इस डीलिस्टिंग के अभियान से अपने आप को प्रभावित मानता है। मगर डीलिस्टिंग से भी बीजेपी ने इस मुद्दे को जोड़ा है। तो नवनिर्वाचित मैडम मेयर का एक बयान आया, बयान पे तूफान उठा, कांग्रेस थाने पहुंच गई। उसने कहा कि भैया आप अपना बयान वापस नहीं लेंगे, खेद प्रकट नहीं करेंगे तो हम बहिष्कार करेंगे। फिर मेयर का एक नया बयान आया, उसमें उन्होंने हल्का सा यू टर्न लिया और गतिरोध अब भी नहीं थमा है। इस बीच में बीजेपी की ओर से अधिकृत एक बयान आया, प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने फिर इस विषय को सनातन संस्कृति और तमाम चीज़ों से जोड़ा और डीलिस्टिंग के मुद्दे को भी बीजेपी लाई। सारी चीज़ें हो गई, मगर एक विषय है, इस विषय के साथ समय तो परिवर्तनशील है। आज सत्ता इनकी है, कल किसी और की होगी। जाहिर है आज मेयर अगर एक हिंदू सनातनी धर्मावलंबी आदिवासी महिला है तो कल कोई दूसरा धर्म का मतावलंबी भी हो सकता है। मानिए कि सीट जनरल हो गई अंबिकापुर के, कोई मुस्लिम मेयर का चुनाव लड़ गया और फिर उसने अपने तय अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुरूप मौलाना जी को बुलाया, अपने धर्म के प्रतीक चिन्हों को वहाँ पे प्रदर्शित किया। मानिए कि आदिवासी ही आरक्षित सीट रही, कोई पुरुष दूसरा जीत गया, जैसे अब तक एक अजय तिर्की जी थे, हालांकि उसके पहले बीजेपी से ही प्रबोध मिंज साहब भी थे, दोनों ही ईसाई मत को मानते हैं। फिर वो स्थिति बनी, फिर कोई ईसाई आ गया तो वो अपने तय पादरी को बुला लिया, पवित्र जल का छिड़काव हो गया, उन्होंने भी कुछ कक्ष के अंदर वैसी कुछ व्यवस्थाएं बना दी। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में जब ये दोनों चीज़ें होंगी, यानी अलग धर्म के हिसाब से वो प्रतीक चिन्ह अपनाए जाएंगे, वो पूजा पद्धति अपनाई जाएगी, तो फिर भावनाएं तो आहत नहीं हो जाएंगी ना। फिर ये तो नहीं लगेगा कि नहीं अरे ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब यही दृष्टांत आएगा सामने कि आपने तो किया था और आपने तो पहले बोलकर सीधे इंगित करके किया था, तो आज हम कर रहे हैं अपने धर्म के हिसाब से, तो भला आपको क्या दिक्कत हो रही है। इस बात को छोड़ दीजिए कि धार्मिक सहिष्णुता और आपसी प्रेम सद्भाव जैसे जो शब्द हैं वो कितने प्रसंगहीन हैं या प्रसंग वाले हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि जो कहा
जा चुका है वो कहा ही जा चुका है, और उस पर चूंकि कोई खेद नहीं है तो फिर इस पर ये सोचना भी बेमानी है कि वो सहिष्णुता जैसी बातों का क्या होना है। हालांकि मेयर का जो आंशिक यू टर्न है उसमें तो वो ये कह रही हैं कि मैं किसी धर्म की या किसी व्यक्ति विशेष की बात तो की ही नहीं थी, मैंने अपनी परंपराओं की बात की थी। तो परंपराओं की ही बात ही है। हालांकि ये भविष्य काल में है कि जब कोई मुस्लिम ऐसा कर देगा अपनी परंपराओं के अनुरूप, या कोई ईसाई ऐसा कर देगा अपनी परंपराओं के अनुरूप, तो कोई आपत्ति तो नहीं होगी, फिर कोई ठेस लगने वाली, भावनाओं को आहत होने वाली बात तो नहीं हो जाएगी, फिर कोई तकलीफ तो नहीं हो जाएगी। क्योंकि परंपरा की शुरुआत तो आप कर रहे हैं, भाजपा वाले भैया लोग। सोचें ना सोचें, ये उनके पक्ष का काम है। मुझे सूझा कि ये सवाल उठता है, ये चीज़ पूछी जानी चाहिए, इसलिए ये सवाल भी मैंने आप सबके सामने रख दिया है। तो फिर कोई सूचना होती है, फिर कोई जानकारी आती है, उसे लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। ये एक अहम सूचना थी, एक अहम जानकारी सा लगा विषय, इसलिए वो आपके सामने देने आया था। फिर कोई सूचना होगी, फिर कोई जानकारी होगी, वो लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।